असेंबली हल्का बडगाम है, उसमें सोयबुक के हैं और नस्लापुरा से हैं और गोदपोरा के हैं। तो हमने इनको सबको वेलकम किया है। मेरे साथ मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे परवेज साहब हैं, तो ये फयाज साहब हैं, रजब साहब हैं, ये सब आए हैं यहाँ। तो हम इनको जो है खुशामदीद कहते हैं। सर, नॉर्थ कश्मीर की सीट पर आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी वहीं से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का ऐलान किया है और एट द सेम टाइम इंजीनियर रशीद भी उसी सीट से जेल में होने के बावजूद लड़ रहे हैं, तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई कश्मीरी लड़ेगा, टूरिस्ट आया है तो कोई बात नहीं है, हम तो टूरिज्म के लोग हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम। टूरिस्ट से आपकी मुराद उमर अब्दुल्ला? वो आप खुद समझ लें, आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला ना। जिस तरह से आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 370 हो गया है, अब 19 की उसमें बात नहीं की। तो किसकी? जो बीजेपी का नहीं, स्टेटहुड जो है किसी भी हालत में, मतलब दिस इज समथिंग विच इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर आइडियोलॉजी दैट वी विल हैव टू गेट आवर स्टेटहुड बैक। तो जिस तरह से हम नॉर्थ कश्मीर में किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि एनसी जो है उन्होंने वहां से जीता था, लेकिन इस बार 2-4 पार्टियां एनसी ब्लेम कर रही है कि बीजेपी इसलिए मैदान में नहीं आ रही है, वो एबीसी टीम को सपोर्ट कर रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला हूं। मैंने पूरा वो नहीं सुना है जो उन्होंने बोला है, थोड़ा टिडबिट सुनी है। तो फिक्शन राइटर अच्छे हो सकते हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी, उनकी शिकस्त होगी, और उसके बाद चूंकि वो बेकार होंगे, फिक्शन राइटिंग में उनका अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि कहानियां बनाने में, मनगढ़ंत कहानी में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास हिस्ट्री है। हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था, हम उसके विक्टिम रह चुके हैं। मेरा फादर असॉल्ट हुआ है उनके टाइम में, आप तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं है। तब इनका शिवसेना इनका अलायंस पार्टनर होता था। एक कालका जी महाराज हुआ करता था महाराष्ट्र का, जड सिक्योरिटी दी थी फारूक अब्दुल्ला ने उसको, तो 72 साल के अब्दुल गनी लोन को घसीट के उसने बाहर निकाला था, मारा था जम्मू में, हमने देखा है इनका। उसके बाद पोटा उस टाइम में लाया है इन्होंने। उसके बाद जितनी भी वहां ह्यूमन राइट वायलेशंस थी उस टाइम में, उमर अब्दुल्ला एज फॉरेन मिनिस्टर एक शील्ड थे कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है कश्मीर में। ये क्या बोलेंगे हमें? टास्क फोर्स से लेकर फिर उसके बाद उससे पहले कांग्रेस से मिले तो 87 किया। सो बोलने के लिए बहुत है, बाकी जिनको इल्जाम देना है वो दे। मैं उस मेजॉरिटी में हूं जो जेल भी गया है, जिसने टॉर्चर भी खाया है, जिसके फादर को भी मारा गया है। सो मैं उस मेजॉरिटी में से हूं। ये वो माइनॉरिटी में है जिनने लोगों को जेल भेजा, ये उस माइनॉरिटी में है जिनने लोगों पर पीएसए लगाया, ये उस माइनॉरिटी में है जिन्होंने गोलियां चलवाई और आज हर गांव में एक मरगुजार है। सो लेट देम नॉट सरमनाइज मी। मुझे ये ना करे, ये किसी और को दे। हमें पता हमारे हाथ खून से नहीं रंगे। We don't have blood at our hands and I thank my Allah for that. सर, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी का सज्जाद लोन साहब के साथ मुलाकात करना और साथ ही अल्ताफ बुखारी के साथ मुलाकात करने से ये बात साबित होती है कि पीसीबी बी टीम बीजेपी की है, ये इल्जाम है उमर अब्दुल्ला। देखो, मेरी आप बात सुनो, अगर मैं उसे मिला हूं तो ठीक है। बाकी देखो यार, मैं आज भी एफआईआर लॉन्च कर सकता हूं कि कोई मेरी गाड़ी दिखा रहा है, मेरी गाड़ी कहां है, मैं देखना चाहता हूं, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज ये छोटी बात है। मैं अगर गुस्सा हूं कहीं, आप मुझे मिले अभी तो बातचीत हो गई, क्या हो गया तय। बाकी मैंने भी सुना है कि अभी 10 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब अमित शाह साहब से मिले, ये मैंने भी सुना। और मैंने सुना कि उनने पांव पड़े हैं उनके कि हमें क्रिकेट स्कैम में आप जो है छोड़ दें, तो वो उसका जवाब दे दें। मैंने ये भी सुना है कि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे कि भाई आप हमको साथ ले लो। क्यों आप ये समझते हैं, जो इंटरव्यू फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंडिया टुडे को दिया, जिसमें लिटरली उन्होंने भीख मांगी, कहते हैं वो भीख तब मांगी जब पहले वो वहां गए थे, वहां भी भीख मांगी थी, उन्होंने बोला था आप टीवी पर जाओ। वो इसका जवाब दें। मेरे से ही क्यों जवाब पूछते हो, आप उनसे जवाब पूछो।